कृष्णा। मेरा नाम है गोकुल मेवानी। आज मैं आपको भावग्राही जनार्दन की कहानी बताने वाला हूँ। आज से 500 वर्ष पहले की बात है। नवद्वीप के पास एक गांव था जिसका नाम था श्रीकर्ण। उस गांव में मुकुंदास नाम का एक भक्त रहता था। मुकुंदास जी एक वैद्य थे। वह राजा के दरबार में सेवा करते थे। वैद्य होते हुए भी उनका सारा मन भगवान की सेवा में लगा रहता था। उनके घर के पास एक छोटा सा मंदिर था जिसके अंदर गोपीनाथ नाम के विग्रह थे। वह हमेशा उन्हें भोग लगाते, फिर स्वयं भोजन करते। मुकुंदास जी का एक छोटा सा 5 साल का पुत्र था जिसका नाम था रघुनंदन। एक बार मुकुंदास जी को राजा के काम से गांव से बाहर जाना पड़ा। बाहर जाने से पहले मुकुंदास जी ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि आज तुम भोग लगा देना। भोग कैसे लगाते हैं? मुझे तो भोग लगाना आता ही नहीं है। मुकुंदास जी ने रघुनंदन को समझाया, आपकी माँ आपको एक लड्डू की प्लेट देगी, आप उससे जाकर भगवान के सामने रख देना। फिर जब रघुनंदन गोपीनाथ जी के पास गया और भोग लगाने के लिए प्रार्थना करने लगा कि आप ये भोग खाइए। फिर जब कुछ समय बाद रघुनंदन फिर गोपीनाथ जी के पास आया तो देखा कि भोग तो वैसे ही था और गोपीनाथ जी ने खाया ही नहीं था। फिर वो ये देखकर वो फूट फूट के रोने लगा और सोचने लगा कि उससे क्या कोई गलती हो गई है जो गोपीनाथ जी ने भोग स्वीकार ही नहीं किया। फिर वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और गोपीनाथ जी से प्रार्थना करने लगा कि आप ये भोग खाइए। गोपीनाथ जी रघुनंदन के भाव को देखकर प्रभावित हुए और तुरंत पीताम्बर पहने रघुनंदन के सामने प्रकट हुए और सारे लड्डू खा गए। फिर जब शाम को मुकुंदास जी घर आए तो मुकुंदास जी ने रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो रघुनंदन ने तुरंत कहा कि वो तो भगवान खा गए। रघुनंदन की माँ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि पक्का सारे लड्डू रघुनंदन ने ही खा लिए होंगे। पर मुकुंदास जी जानते थे कि रघुनंदन एक अद्भुत बच्चा है। मुकुंदास जी ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम फिर से एक प्लेट बनाओ और रघुनंदन से कहा कि तुम जाकर भोग लगाओ। फिर इस बार भी मंत्रोच्चारण के साथ रघुनंदन रो रो कर गोपीनाथ जी से प्रार्थना करने लगा कि आप ये भोग खाइए। बस फिर क्या था, गोपीनाथ जी तुरंत पीताम्बरी पहने रघुनंदन के सामने प्रकट हुए और मज़े से लड्डू खा रहे थे। इस बार ये सारा दृश्य मुकुंदास जी पर्दे के पीछे छिपकर देख रहे थे। गोपीनाथ जी आधा लड्डू लिए चले गए। आज भी यह विग्रह वैसे ही आधा लड्डू हाथ में लिए है। जैसे कि हमने इस कहानी में देखा कि रघुनंदन ने गोपीनाथ जी को विग्रह न मानकर साक्षात भगवान माना तो भगवान ने भी उसका भोग स्वीकार किया और रघुनंदन के भाव को पूरा किया। हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण गीता के 4 अध्याय के 12वें श्लोक में कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। इसका मतलब जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है मैं उसी के अनुरूप उसे फल देता हूँ।